टमाटर और आलू का संगम आपस में हो चुका है। दोनों आपस में एक दूसरे से लिपट चुके हैं, मिल चुके हैं, है ना। कलरफुल दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कोई बता सकता है कि ये टमाटर की चाट बनने वाली है ना। बनारस में ऐसे ही बनती है। हम एक बार बनारस में गए थे तो उन्हें पत्तों के ऊपर ये चाट बना के दी थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वाद इतना अच्छा आने वाला है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक कढ़ाई दिखाई दे रही है, इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। हाँ, बनारस की टमाटर वाली चाट बना रहे हैं हम, है ना। ऑयल ऐड कर दिया है, जीरा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, और इसके अलावा अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर रहे हैं, है ना। हम एक बार बनारस गए थे, वहां पर हमने टमाटर की चाट खाई थी। बड़ी फटाफट से अंकल जी ने बना के दे दी थी, जबरदस्त बनाई हुई थी। वो स्वाद हमारे जहन में अभी तक जिंदा है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसी तरह से ट्राई करें, है ना। फ्लेवर के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दिया है यहाँ पर। धीरे धीरे से घुमा लेते हैं। और एक बात जो बताना है मुझे, गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है ना। जलना नहीं चाहिए कुछ भी। थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी ही लाल मिर्च, है ना। घुमा लेते हैं। धीरे धीरे से हम इसको घुमाना शुरू कर देते हैं, है ना। बनारस की टमाटर की चाट बन रही है ना। और बचपन में कभी मुझे याद है, यहाँ पर मैं बीच में रोकते हुए आपको बता देता हूँ कि भुना हुआ जीरा आधा चम्मच भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब बारी आती है टमाटर की। तकरीबन हमने 250 ग्राम टमाटर यहाँ पर लिए हैं, उनको हम तेल के अंदर डाल देते हैं। बचपन की बात मैं आपको बता रहा था कि टमाटर की चटनी बना करती थी, जबरदस्त लगती थी। जब आम का सीजन चला जाता था ना, तो चटनी की जरूरत पड़ती थी तो टमाटर की ही बना लिया करते थे। बड़ा स्वाद आता था, एक नंबर लगती थी, है ना। इस मेकिंग प्रोसेस को देखते हुए बचपन की याद आ गई है। अब बारी आती है नमक की। टमाटर के ऊपर छिड़क दीजिए, जैसे किसी के घाव पे नमक छिड़क देते हैं ना, ठीक वैसे ही, है ना। टमाटर बहुत जल्दी से गल जाएंगे। आइए धीरे धीरे से हम इनको घुमा लेते हैं और गैस की फ्लेम को एज ए सेट कि आपको लो रखना है, जलाना नहीं है हमें कुछ भी। यहाँ पर टमाटर अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होगी। आइए सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। आइए खोल के देख लेते हैं एक बार ढक्कन को। टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, है ना। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से। और टमाटर की चाट के लिए जिस लेवल तक हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है, वो स्टेज यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है ना। धीरे धीरे से हमें इसे घुमाते रहना है। ये देखिए अब यहां पर हमने तकरीबन 4 बड़े आलू को बॉईल करके रखा हुआ था, उसको हाथ से मैश कर लिया था, हम टमाटर के ऊपर ऐड कर देते हैं, है ना। हमने कुछ भी अलग से आपको दिखाने की कोशिश नहीं की। हम चाहते थे कि वीडियो बोरिंग ना हो, लंबा ना हो, है ना। मेकिंग प्रोसेस हमने कम ही रखा है। ये देखिए टमाटर और आलू का संगम आपस में हो चुका है। दोनों आपस में एक दूसरे से लिपट चुके हैं, मिल चुके हैं, है ना। कलरफुल दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कोई बता सकता है कि ये टमाटर की चाट बनने वाली है ना। बनारस में ऐसे ही बनती है। हम एक बार बनारस में गए थे तो उन्हें पत्तों के ऊपर ये चाट बना के दी थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वाद इतना अच्छा आने वाला है। और अब यहाँ पर हमने 1 कप बॉईल किए हुए मटर रखे थे, वो भी हमने ऐड कर दिया है। कंप्लीटली ऑप्शनल है ना। मटर को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। घुमा लेते हैं। इन सभी मटेरियल को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं और अच्छे से घुमा लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं हम आलू और टमाटर और मटर जो है, हम इन सभी को मैश कर देते हैं। जैसे पाव भाजी वाला मसाला बनता है ना, ठीक वैसे ही चाट बन रही है। तो ये थोड़ा सा दरदरा हमें रखना है ना। अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। अब यहाँ पर इमली की चटनी हमने बना के रखी हुई थी, इमली की चटनी हम ऐड कर देते हैं, है ना। काला नमक यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है स्वाद के हिसाब से। और इसके अलावा हमने यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया है। हमारी कढ़ाई जो है ना, वो गैस के ऊपर से बार बार स्लिप कर रही है। आई डोंट नो क्यों।
लग रहा है कि जल्दबाजी में है हमारी कढ़ाई बहुत ज्यादा, है ना। आइए इन सभी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुड़ का पानी ऐड किया है। गुड़ का पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आए और थोड़ा सा ऑयली आए। गुड़ के पानी को बनाने के लिए हमने उसमें शुगर का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा घी का इस्तेमाल किया, है ना। ये बना के आप अलग से रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है वो, है ना। ये बन चुका है, आइए अब सर्व कर लेते हैं। प्लेट लग चुकी है और चाट हमारे यहाँ पर सर्व होने जा रही है ना। गुड़ के पानी को बनाने के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक कड़छी में आपको पानी लेना है और उसमें गुड़ छोड़ देना है और उसके चिपचिपे होने का वेट करना है। ये सिरप आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ये सिरप हमने यहाँ पर डाल दिया है। सर्विंग के टाइम पर हमने 2 बार यहाँ पर सिरप का इस्तेमाल किया, एक मेकिंग प्रोसेस में और एक सर्विंग प्रोसेस में, है ना। बहुत ही खूबसूरत सी प्लेट नजर आ रही है। और आइए अब इसमें इमली की चटनी दोबारा हम यहाँ पर सर्विंग के टाइम पर भी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऐड कर देते हैं। इसके अलावा पुदीने की चटनी, धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी ऐड कर देते हैं। चाट में तो आपको पता ही है कि इमली की चटनी, पुदीने की चटनी और धनिया पत्ते की चटनी को ऐड किया जाता है। बारीक कटी हुई प्याज डेकोरेशन के लिए ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है प्याज का स्वाद। और नींबू बहुत जरूरी है। नींबू को थोड़ा सा घुमा के अच्छे से बनारसी स्टाइल में, है ना। और आखिरी में धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। और लास्ट में हमें थोड़ा सा घी ऐड करना है ना। जरा सा घी ऐड करना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ऑयल वाला कंटेंट इसमें आ जाएगा, है ना। खूबसूरत दिखाई दे रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। कुछ नया खाने का हमने ट्राई किया है, कुछ नया दिखाने का हमने ट्राई किया है। हमारी मैडम स्पून से उठाते हुए, और देखिए बहुत ज्यादा बेताब है, बेकरार है ये टमाटर की ये चाट खाने के लिए, जो बनारस में बहुत फेमस है ना।